दिनांक 15/9/20 को मेरे बड़े भाई श्री शशि मोहन शुक्ल का स्वर्गवास हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद भी हम उनको बचा नहीं सके। प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज ने एक मृत्यु गीत लिखा था जो कि 155 पदों का है। ऐसा लगा कि हमारे भाई उन पदों को गाते हुए हमारे बीच से जा रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि रूप में 155 पदों में से 21 पद मैं उनको श्रद्धांजलि रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब शीघ्र करो तैयारी मेरे जाने की, रथ जाने को बाहर तैयार खड़ा मेरा है। मंजिल मेरी दूर बहुत पथ दुर्गम है, हर एक दिशा पर डाला है तुमने डेरा। कल तक तो मैंने गीत मिलन के गाए थे, पर आज विदा का अंतिम गीत सुनाऊंगा। कल तक आंसू से मोल दिया जग जीवन का, अब आज लहू से बाकी कर्ज चुकाऊंगा। कल खेला था अलियों कलियों की गलियों में, अब आज मुझे मरघट में रास रचाने दो। कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पर, अब आज चिता पर बैठ मुझे मुस्काने दो। कल सुनकर मेरे गीत हंसे मुस्काए तुम, अब आज अश्रु दो मेरे साथ बहा लेना। कल तक फूलों की मालाएं पहनाई थी, गलहार अंगारों का पर अब पहना देना। बेकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का जाना ही होगा। पर चाहे कितना चीखो चिल्लाओ रो, पर मुझको डेरा आज उठाना ही होगा। अब चाहूं भी तो मैं रुक सकता नहीं दोस्त, कारण खुद मंजिल ही ढींग बढ़ती आती है। मैं जितना पैर टिकाने की कोशिश करता, उतनी ही मिट्टी और धसकती जाती है। वह देखो लहरों में तूफानी हलचल है, उस पार खड़ा होकर कोई मुस्काता है। जिसके नैनों के मौन इशारों पर मेरा साहिल खुद लहरों के संग बहता जाता है। फिर तुम ही कहो किस और बचूं भागू जाऊं, नामुमकिन है अंबर के ऊपर चढ़ जाना। है संभव नहीं धरा के अंदर धस जाना, नामुमकिन है धर पंख पवन में उड़ जाना। पर यदि यह सब भी संभव हो तो क्या बोलो, अपने से बचकर कौन कहाँ जा सकता है। सांसों पर जो पड़ चुका काल का नागपास, उससे छुटकारा कौन कहाँ पा सकता है। देखो लिपटी है राख चिता की पैरों में, अंगार बना जलता है रोम रोम मेरा। है चिता सदस्य धू धू करती है देह सबल, है कफन बंधा सर पर सुधी को तुमने घेरा। हूँ इसलिए कहता मत चीखो चिल्लाओ, मत आंसू से तुम मेरा पथ रोको साथी। मत फैलाओ आलिंगन की प्यासी बाहें, मत मुझे सुनाओ प्रेम भरी अपनी पाती। अब आंसू की आवाज न मैं सुन सकता हूँ, अब देख न सकता मैं गोरी तस्वीरों को। अब चूम न सकता मैं अधरों की मुस्कानें, अब बांध न सकता बाहों की जंजीरों को। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य असत्य और सब कुछ, बस एक यही ध्वनि कानों से टकराती है अट्टहास करते घेरे कंकाल मुझे, है भूत प्रेत से नाच रहे टूटे सपने। है विकल चिताएं मुझे चूमने को प्रतिपल, दाहक से सब लगते मुझको मेरे अपने। पथराती जाती है नीली पीली पुतली, मन में भीषण तूफान घुमड़ता आता है। सारे शरीर में हलचल है भूचालों की, पलकों पर तम का पर्दा छाता जाता है। फिर भी आहों से और सिसकियों से छिन छिन
तुम बांध रहे हो मेरे पैरों की गति को, फिर भी लाकर तुम बाढ़ आंसुओं की अनंत हो डुबो रहे मुझको मेरे पथ अथ इति को। उस अजित मृत्यु के फंदे के आगे सचमुच है बहुत क्षीण कमजोर तुम्हारी ये बाहें, उसके घन गर्जन तांडव नर्तन में सचमुच है नहीं एक क्षण टिक सकते आंसू आए। जीवन में तो आंसू का मूल्य बहुत कुछ है, वह साथी है एकाकी सूने जीवन का, वह दीपक है तम भरी निशा की राहों का, वह मोती है हतभाग्य थकित निर्धन मन का। पर काल काल के आगे सोना मिट्टी है, हीरे मोती की कीमत कब उसने जानी, पहचानी कब उसने पारस की स्वर्ण शक्ति, बस मिट्टी की सत्ता केवल उसने मानी। उसने कब यह सोचा कि एक कलिका के संग कितने तुतले अरमान बंधे हैं मधुबन के, कब उसे ज्ञात यह हुआ कि एक सांस के संग कितने सपने जीते मरते हैं जीवन के। उसको तो बस मालूम यही है एक बात, हर खिला फूल खिलने से पहले झर जाए, चलने वाला जल्दी से मंजिल पर पहुंचे, रुकने वाले के पास स्वयं मंजिल लाए। चलने वाला जल्दी से मंजिल पर पहुंचे, रुकने वाले के पास स्वयं मंजिल लाए।